हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 4th ईवीएस का चैप्टर 19 अब्दुल इन द गार्डन। तो गार्डन क्या होता है? बगीचा होता है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं, फूल होते हैं। तो अब्दुल जो है वो गार्डन में है। अब्दुल की छुट्टियाँ चल रही हैं। इट वाज अ हॉलीडे, छुट्टी है। तो अब्दुल वाज हेल्पिंग हिज अब्बू इन द गार्डन। तो अब्दुल जो है वो अपने अब्बू की मदद कर रहा है गार्डन में। अब्बू वाज क्लीनिंग द ड्राइड लीव्स एंड ग्रास फ्रॉम द वेजिटेबल बेड्स। तो वेजिटेबल बेड्स होते हैं जहाँ पर सब्जियाँ लगाई गई होती हैं। तो सब्जियां जहाँ पर लगाई होती हैं वहाँ पर अगर सूखी पत्तियाँ होती हैं, ग्रास होती है, तो अब्दुल जो है उसकी सफाई करने में अपने अब्बू की मदद कर रहा है। अब्दुल ने स्टार्ट कर दिया पुल करना ग्रास को, मतलब घास को खींचना उसने शुरू कर दिया एक बेड से। और उसने ये पाया कि इनको उखाड़ पाना तो बहुत ही मुश्किल है। इवन छोटी छोटी सी घास उखाड़ने में भी बड़ी दिक्कत हो रही है। और उसके जो हाथ हैं वो रेड हो गए हैं, मतलब लाल पड़ गए हैं इस मेहनत को करने की वजह से। इन ट्राइंग टू पुल आउट ग्रास अब्दुल नॉक डाउन अ स्टिक दैट वाज सपोर्टिंग द पी प्लांट। तो जब वो ट्राई कर रहा था घास को पुल करने का, उसने नॉक डाउन मतलब गिरा दिया स्टिक को, जो पी का प्लांट जो ऊपर की तरफ लगता है, मटर का पेड़ जो है ना, उस पर स्टिक से खड़ा करते हैं उसको। तो फिर अब्बू ने बोला, वाई आर यू पुलिंग द ग्रास, कि तुम ग्रास को क्यों खींच रहे हो? द रूट्स ऑफ द ग्रास आर स्ट्रॉन्ग। तो अब्बू बताते हैं कि तुम घास को क्यों खींच रहे हो, जो घास की जड़ें होती हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती हैं। यू विल हैव टू डिग देम आउट। डिग का मतलब होता है खोदना। तो जो घास की जड़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती हैं, तुम उसे ऐसे खींच करके नहीं निकाल पाओगे, तुम्हें उसको खोद करके निकालना पड़ेगा। अब अब्दुल केयरफुली डिग आउट द प्लांट। तो अब्दुल ने अब बिल्कुल ध्यान से प्लांट को डिग करना, खोदना स्टार्ट कर दिया। ही देन सॉ दैट द रूट्स ऑफ द ग्रास प्लांट वर लॉन्गर एंड मच मोर स्प्रेड आउट देन द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड। अब उसने ये देखा कि रूट्स जो थी ग्रास की वो काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, मतलब जो ग्रास ऊपर थी ना उससे भी ज़्यादा लंबी जो है उसकी रूट थी। रूट होती हैं जड़ें। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ब्रश ले लेते हैं हम। हाँ देखिए, जैसे कि सपोज करिए ये ग्रास है, ठीक है, यहाँ ये ज़मीन है, जो ग्राउंड होता है ये वो है, और ये हमारी ग्रास है। और इसकी रूट्स पता है कितनी लंबी होंगी? इतनी इतनी बड़ी बड़ी रूट्स होंगी इसकी, मतलब जितनी ग्रास होती है उससे कहीं ज़्यादा लंबी जो है उसकी रूट्स होती हैं, ठीक है। हाँ तो इसलिए उसको और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जकड़ रखा होता है मिट्टी से, रूट्स बंधी पड़ी होती हैं, तो इसलिए उनको निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो देन ही सॉ दैट द रूट्स ऑफ द ग्रास वर लॉन्गर एंड मच मोर स्प्रेड आउट देन द पार्ट्स ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड। तो मैंने आपको बता दिया, तो जो ग्रास का ऊपर वाला पार्ट था, ग्राउंड से ऊपर जो था वो छोटा था, और जो रूट्स थी, जो जड़ें थी, वो काफ़ी बड़ी थी और काफ़ी मजबूती से लगी हुई थी ज़मीन पे, ठीक है। अब अब्बू रिमेंबर दैट ही हैड टू सेंड सम रेडिश होम। तो रेडिश का मतलब होता है मूली। तो अब्बू को याद आया कि उनको घर पे कुछ मूली भेजनी है। तो उन्होंने क्या किया, रेडिश को सॉइल में से उखाड़ना शुरू कर दिया। तो रेडिश होती है मूली, मूली को मिट्टी में से उखाड़ना शुरू कर दिया। अब्दुल वंडर्ड वेदर दीज वर ऑल्सो रूट्स। तो अब्दुल को वंडर किया। वंडर का मतलब होता है सोचने लगा। तो अब्दुल ने सोचा कि क्या ये भी रूट्स हैं? तो फिर ओनली अ फ्यू रेडिश वर पुल्ड व्हेन देयर वाज सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड एंड रेन, है ना। तो कुछ ही रेडिशेस वो निकाल पाए थे, कुछ मूली ही ज़मीन में से निकाल पाए थे। तो तभी क्या हुआ, तेज़ हवा चलने लगी और बारिश आ गई। बोथ ऑफ देम पिक्ड अप द रेडिश एंड रेन। दोनों ने फिर अपनी जो मूली निकाली थी ज़मीन में से वो उखाड़ी और भाग गए, मतलब एकदम से भागने लगे वहाँ से। और they had just reached home when a branch of the neem tree in the courtyard broke and fell। तो जैसे ही वो घर पहुंचे ही थे, तभी जो कोर्टयार्ड में, आंगन में जो नीम का पेड़ लगा हुआ था, उसकी एक जो टहनी है वो नीम के पेड़ पर से नीचे गिर गई थी। और इनफैक्ट अबू लकी थे कि बिल्कुल फ्यू इंचेस से ही वो बच पाए, नहीं तो उनके ऊपर वो गिर जाती। मगर इतनी तेज़ विंड चल रही थी, हवा चल रही थी, मगर ट्री जो है वो बिल्कुल ज़मीन पे बिल्कुल आराम से खड़ा हुआ था, है ना, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत ही मजबूती से ज़मीन के साथ बंधी हुई थी, इसलिए होता है ऐसा। फिर दोनों बैठे, उन्होंने अम्मी के साथ चाय पी। अब्बू सेड टू अब्दुल, अब्बू ने अब्दुल से कहा, द प्लांट्स वर गेटिंग ड्राई। प्लांट्स जो हैं वो सूख रहे हैं, और नाउ दैट इट हैज़ रेन्ड वी विल नॉट हैव टू वाटर द प्लांट, वी कैन नाउ सिट एंड प्ले लूडो। तो वो कहते हैं कि प्लांट जो सूख रहे थे, तो अब हमें बारिश पड़ गई है तो अब बोले पानी ऐसे ही लग जाएगा, हमें उन्हें पानी नहीं देना पड़ेगा, चलो अब हम लोग लूडो खेलते हैं, है ना। ये हमें बताया गया। अब अब्दुल हैज़ मोर क्वेश्चंस। तो ये वाले क्वेश्चंस वाला जो है ये हम लोग ना मैंने आपको बता ही रखा है कि हम लोग आगे वाले वीडियोस में देखेंगे जब हमारे चैप्टर्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे।
हाँ, तो ये हमें और रूट्स के बारे में आगे बताते हैं कि अनयूजुअल रूट्स। तो हैव यू स्वंग ऑन अ बनियन ट्री फ्रॉम अ बनियन ट्री। क्या स्वंग का मतलब होता है झूलना, लटके हैं, झूले हैं क्या आप किसी बनियन ट्री पे। व्हाट डिड यू होल्ड टू स्विंग। आपने झूलने के लिए क्या किस चीज़ को होल्ड किया है, पकड़ा है। तो देखिए जो बनियन ट्री होता है ना, उसकी जो ऐसा लगता है, ये देखिए ये है बनियन ट्री, ऐसा लगता है उसकी जड़ें मतलब पत्तियां लटकी हुई है, बट एक्चुअल में क्या होता है, ये भी बनियन ट्री की जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं। हाँ, तो इसमें ये है कि हुज वट लुक्स लाइक हैंगिंग ब्रांचेस आर एक्चुअली द रूट्स ऑफ द ट्री। जो ऐसा लगता है ना कि उसकी ब्रांचेज हैं, जो टहनियाँ हैं उसकी लटक रही हैं, बट टहनियाँ नहीं होती हैं, वो उसकी रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं जो प्लांट पे से लटक रही होती हैं। और दीज ग्रो डाउन फ्रॉम द ब्रांचेज, और वो नीचे की तरफ ग्रो करती हैं जब तक वो ग्राउंड पे ना पहुंच जाएं। और ये पिलर्स की तरह काम करती हैं और ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। बनियन ट्री ऑल्सो हैज़ रूट्स अंडर द ग्राउंड। और बनियन ट्री की जो रूट्स होती हैं वो ग्राउंड के अंदर भी होती हैं, जैसे कि वो लटकी हुई होती हैं, ऐसे करके भी होती हैं, और ग्राउंड के अंदर भी होती हैं बनियन ट्री की जो वो ब्रांचेस के रूट्स हैं। अब देयर इज़ अ लॉ अगेंस्ट कटिंग ट्रीज। मतलब आप अगर पेड़ काटेंगे तो आपको जुर्माना हो सकता है। पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, पेड़ों की वजह से बारिश होती है, और पेड़ हमें फ्रूट्स देते हैं, कितनी सारी चीज़ें देते हैं। हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, हमें पेड़ लगाने चाहिए इनफैक्ट, है ना। तो इसमें यही हमारी एक्सरसाइज का है। अब हमें ये देखिए ये बताया गया है, डेजर्ट ओक जो है वो एक ट्री है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, हमारे देश में नहीं होता है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और वो इतना लंबा होता है जैसे कि आपकी जो क्लासरूम है ना उसकी हाइट का होता है, और उसमें बहुत ही कम पत्तियां होती हैं, और उसकी रूट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा होती हैं। इमेजिन द लेंथ ऑफ अबाउट 30 सच ट्रीज लेड डाउन इन अ लाइन टू द एंड। तो मतलब जैसे सपोज करिए अगर आपकी क्लास की छत की बराबर वो ट्री की हाइट है, तो आपकी क्लास की छत से और 30 गुनी ऊंची छत की बराबर जो है ना उसकी रूट्स होती हैं। सोचिए उसकी रूट्स कितनी ज़्यादा बड़ी होती हैं, और वहाँ पे सूखा पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो इन रूट्स में वो पानी स्टोर करके रखता है। लोकल लोगों को ये बात पता होती है, तो जब पानी की कमी होती है तो उस ट्री के रूट्स में पाइप लगा करके पानी निकालते हैं वो लोग पीने का, क्योंकि अपने अंदर पानी जमा करके ये ट्री जो है वो रखता है। तो देखिए एनवायरनमेंट वाला है पार्ट। तो 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है, और उसमें हम लोगों को एनवायरनमेंट के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए डे मनाया जाता है, ताकि हम लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाएं कि पेड़ हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, हमारा वातावरण हमारे स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। तो इस वाले जो चैप्टर है इससे हमें ये जो है लेसन लेना चाहिए कि जो ट्रीज़ हैं वो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, और हमें उन्हें नहीं काटना चाहिए, और हमें ट्रीज़ प्लांट करने चाहिए, लगाने चाहिए। थैंक यू।